पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। जस्टिस सैयद अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों की तकसीम तनासुब के खिलाफ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों की तकसीम तनासुब के मुताबिक नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने कहा, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI ने इलेक्शन नहीं लड़ा, यहाँ इनके आज़ाद उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। तनख्वाह हमारी कम है और ये खर्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट में ही मसला पड़ेगा, हमें आने जाने में कन्वेंस में प्रॉब्लम पड़ेगी। इतनी सैलरी नहीं बढ़ाते जितनी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के हमारे ऊपर अजाब डाल। ऐसा बड़ी मुश्किल की पेट्रोल वग गया, महंगाई नहीं अगे ज़्यादा है, मजदूरी साड़ी वादी नहीं गई, मजदूरी होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,28,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जस्टिस सरफराज डोगर को तैनात किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने 1 माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान अहम जिम्मेदारी को मकसद, इनकसारी और यकीन के जज्बे के साथ अंजाम देगा। हमारी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और कसीरुल-जहती निज़ाम से मुस्तकिल वाबस्तगी पर कायम रहेगी। मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लातीनी अमरीका और दीगर इलाकों में अमन सलामती को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अदराक है। पाकिस्तान बामानी और अमली नताज पर मबनी मुशावरत को फ़रोग़ देगा। अमन सलामती का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सवाद का जिम्मेदार निजी कॉन्ट्रैक्टर करार, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े से पहले पानी का बहाव मामूल के मुताबिक था। महकमा आबपाशी ने बर वक्त एमरजेंसी की इत्तला दी। सयाह मामूल के बहाव में दरिया के बीच दाखिल हुए और फंस गए। वाक़या शदीद बारिश के बायस अचानक पानी का बहाव बढ़ने से पेश आया। उधर नक्शा इजाद की मंजूरी देने वाले इदारों की निशानदही पर भी ज़ेर गौर। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात गए बारिश। चहलम, सियालकोट, संभड़ियाल, वजीराबाद, नारोवाल समेत कई शहरों में जल्द हलेक हो गया। लाहौर का मौसम अब बरालूद। 4 सदा, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। दरियाई काबुल, सवात, पंजगोड़ा में सैलाब का खदशा। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी की तवक्को है। अडियाला जेल में बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, जहीर अब्बास, न्याजुल्लाह न्याजी, नईम हैदर पंजोता और एस हमीद के नाम शामिल। अलीमा खान, नूरीन न्याजी और उस्मा खान भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुँच गईं। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की 9 मई केसेस के हवाले से दरख्वास्त खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, 9 मई के केसेस में हक़ाइक़ के बरक्स मुलविस किया गया। मातहत अदालत चालान समेत दीगर अहम दस्तावेज़ात की नक़ल फराहम नहीं कर रही। हाईकोर्ट 9 मई केसेस की मुसद्दिक़ा नक़ल फराहम करने का हुक्म दे।
पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए बड़े इक़दाम। पहली मरतबा नया सिस्टम और कंट्रोल रूम कायम। सोशल मीडिया अकाउंट और मुतनाज़ मवाद की तशहीर के लिए अफराद के खिलाफ कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर दर्जनों मुतनाज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक। काबिल एतराज़ सोशल मीडिया मवाद की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए PITB का खुसूसी पोर्टल भी फ़ाल। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि वाक़या करबला अमन और वफादारी का दर्ज देता है। मुहर्रम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है, कोताही की कतन गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। 2 बैरक मुकम्मल, चेक पोस्ट और मरकजी वॉच टावर तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी के हमरा ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। कहा कि दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। वज़ीर दाखिला की मॉडल जेल में 90 दिन के अंदर 2 मज़ीद बैरकों की तामीर की हिदायत। बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को फैसले से आगाह कर दिया। बिलों में चार्जेस, टैक्स और ड्यूटियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियां दूर करने के लिए ताउन भी तलब कर लिया गया। खत में लिखा, बिजली के महंगे नर्ख अहम चैलेंज है। बिल सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हमारा हदफ है। सूबाई हुकूमतें महसूलात और ड्यूटियों की वसूली बिजली के बिलों की बजाय मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार करें। महकमा तालीम सिंध के मुख्तलिफ दफातर का ऑडिट करवाने से इनकार। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ दफातर से 10 अरब से ज़्यादा का रिकॉर्ड मांगा गया। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिकॉर्ड तैयार न करने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। भारत सरमायादारों के लिए गैर महफूज मुल्क। मोदी का मुआशी मॉडल नारों तक महदूद। हेनली एयर प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट ने भारत की मुआशी सूरत हाल का पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की ज़ेर क़यादत भारत का हुनरमंद तबका रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। 2025 में भारत से तकरीबन 3500 अहम अफराद का मुल्क छोड़ने का इरादा है। भारत की इक़्तिसादी तरक्की के बावजूद इशराफिया का मुल्क छोड़ना मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद को ज़ाहिर करता है।